नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हबीब। इस वक्त हम राजस्थान की सियासत पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ है खास खबर .com के एडिटर सत्येंद्र शुक्ला जी। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही दलों में प्रदेश का मुखिया बनने के लिए या सीएम पद हासिल करने के लिए घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में तो सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र सिंह राठौड़, शांति धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है। वहीं बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सभी नेताओं के बीच में घमासान शुरू है। तो आइए हम बात करते हैं सत्येंद्र जी। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में विवाद थम क्यों नहीं पा रहा है? हबीब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने दिल्ली में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि राजस्थान में जिन कांग्रेस के नेताओं ने अनुशासनहीनता की थी उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो इन नेताओं पे कार्रवाई नहीं होने से नाराज़ है, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़। हालांकि महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि जो सचिन पायलट है वो मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने से अभी संतुष्ट नहीं है। साथ ही महेश जोशी ने भी पलटवार करते एक बयान दिया है कि जिन नेताओं ने उस वक्त बगावत की थी, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी, सरकार गिराने की कोशिश करी थी, उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सचिन पायलट ने अपना स्टैंड कायम रख रखा है कि जिन नेताओं ने अनुशासनहीनता करी है उनके खिलाफ कांग्रेस आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सचिन पायलट के खिलाफ भी यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं कि जिन नेताओं ने बगावत की थी, सरकार गिराने में साजिश रची थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी एआईसीसी की सूची में शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम नहीं आने से थोड़ा कांग्रेस के जो पायलट खेमा है वो थोड़ा खुश नज़र आ रहा है। लेकिन अभी चुनाव में 8-10 महीने का वक्त है। सचिन पायलट चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस आला कमान कोई फैसला ले और कोई एक ऐसा मैसेज दे जिससे कि पायलट गुट के समर्थक, विधायक और समर्थकों में थोड़ा उत्साह का माहौल बना रहे। तो शुक्ला जी, ये कांग्रेस जितनी देरी कर रही है, आला कमान जितना देरी कर रहा है इस मामले में, तो उससे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान नहीं होने वाला है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसा कि जो अब राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रणवीर सिंह गुड़ा, वो पहले ही कह चुके हैं, अपने बयानों से वो विवादों में रहते हैं। वो कह चुके हैं कि अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो एक गाड़ी में बैठ के ये लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग एक गाड़ी में बैठ पाएंगे, कांग्रेस के एमएलए सभी। इसके अलावा कई नेता ये भी बयान दे चुके हैं कि जल्दी सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, जिससे कि सरकार के रिपीट होने की संभावना बनी रहे। लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान की देरी का मतलब राजस्थान के कांग्रेसों को समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को लेके आखिर क्यों फैसला नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आपने देखा था कि जब जल्दी कुछ फैसला होने वाला था तो आपको खुद को पता है कि 102 विधायकों की सूची बनी थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था और जो पैरेलल उन्होंने विधायक दल की बैठक करी थी जिस पे खूब बवाल भी हुआ था। लेकिन अब कांग्रेस आला कमान को जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा जिससे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आगामी चुनाव को लेकर कोई तैयारी कर सके, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन सके। और जहाँ तक सरकार की रिपीट होने की संभावना है उस पर भी अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि बजट को लेकर मुख्यमंत्री कह चुके कि ऐसा बजट, शानदार बजट बनाया। वो खुद अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सचिन पायलट की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि जिससे कि लगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत ही शानदार बजट पेश कर दिया है। लेकिन जल्दी कांग्रेस आला कमान को सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला करना होगा। सत्येंद्र जी, रायपुर अधिवेशन के बाद में कोई डिसीजन हो सकता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर? जी, आपका कहना सही है कि रायपुर अधिवेशन भी है, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव भी है। उसके बाद ही कांग्रेस आला कमान कोई फैसला करेगा और मुझे लगता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर या बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो खास बात ये दिक्कत ये हो रही है कि पूरी सियासत कांग्रेस की अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे फोकस है, लेकिन जो टिकट के दावेदार है 200 सीटों पे वो असमंजस में है
कि हम किधर जाएं और किधर नहीं जाएं, तो इसको लेके क्या उनको रणनीति अपनानी चाहिए और क्या हो सकता है आगे? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी जो कांग्रेस के दावेदार है या मौजूदा जो विधायक है, उनको ये लगता है कि हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसा कि आपका कहना है कि सचिन पायलट के खेमे के विधायकों को लगता है कि हमें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। वहीं जो अशोक गहलोत समर्थक विधायक है, वो भी अपने भविष्य को लेकर आशंकित है कि हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे कांग्रेस आला कमान ही फैसला करेगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वे कराती है। 2-2, 3-3, 4-4 सर्वे होते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कि किस मौजूदा विधायक की स्थिति मजबूत है, दूसरे नंबर पे कौन नेता है, या जो विधायक जो पूर्व में चुनाव हारा था उसको टिकट दिया जाना चाहिए नहीं चाहिए, जो दूसरे नंबर पर रहा था। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर ही टिकटों का फैसला होता है। इसके अलावा मजबूत दावेदारी भी देखी जाती है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन माहौल अभी से ही बनने लग गया है। सत्येंद्र जी, ये बताएं कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एडिटर भी हैं और आपको कई लोगों से रोज मुलाकात होती है, तो अभी माहौल क्या कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? जी, हबीब जी, मुख्यमंत्री खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। हम रोजाना रिपोर्टिंग के लिए सचिवालय में जाते हैं, वहाँ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बेरोजगार युवा सड़कों पर है, विधानसभा के सामने लगातार प्रदर्शन होते जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है उसको लेकर कर्मचारी वर्ग या बेरोजगार खुश है। हाँ, मुख्यमंत्री के बजट की एक तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर जरूर ध्यान दिया है कि उन्होंने पेंशन की राशि बढ़ाई है, वीकर सेक्शन को देखा है। इसके अलावा अन्नपूर्णा किट को लेकर भी उन्होंने घोषणा करी, इंदिरा रसोई को लेकर भी घोषणा करी है। लेकिन जो मेन जो कड़ी होती है सरकारी कर्मचारी युवा वर्ग, उसको आकर उसको देख के नहीं लगता कि यहाँ पे राजस्थान में सरकार के रिपीट होने की संभावना अभी है। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। कांग्रेस आला कमान की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से या पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि किस तरह के लोगों को चुनाव में टिकट दिए जाएंगे? जी, जैसा कि बयान बार बार आ चुका है सचिन पायलट के समर्थक नेताओं का भी कि युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। तो युवा वर्ग को मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी में, ऐसा युवाओं को लगता है। क्योंकि इसके अलावा जो वरिष्ठ नेताओं का भी मान सम्मान बना रहना चाहिए, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फोकस जो आगामी चुनाव में जो मुझे लगता है वो युवा वर्ग को लेकर रहेगा। तो सत्येंद्र जी, ये तो कांग्रेस के बारे में आपने जानकारी दी है। हम बीजेपी पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी में वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है, तो नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है। उसको लेके भी नेताओं में, भाजपा नेताओं में काफ़ी घमासान है और प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल पूरा हो चुका, उसको बदलने को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। और वसुंधरा राजे की प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो सकता है भाजपा में, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको? अभी अब जो मुख्य विपक्षी दल है राजस्थान में बीजेपी, उसमें अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री से पहले कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष को लेकर कंपटीशन चालू हो गया है। पहले तो ये चलता था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री आगे जाके, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। लेकिन अब भाजपा में, राजस्थान में भाजपा में कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर चर्चा चल रही है। राजेंद्र राठौड़ को प्रमोट किया जाता है या सतीश पूनिया को बनाया जाता है या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में राजस्थान की राजनीति में लाया जाता है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। 3 ये बड़े नाम हैं। लेकिन आपने देखा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है और कांग्रेस और भाजपा आला कमान है, इनकी तरफ से कोई चौंकाने वाला ही नाम सामने आएगा। और ये अभी राजस्थानी सियासत में भाजपा में अंदरूनी खाने ये चर्चा हो रही है कि कोई चौंकाने वाला नाम ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यहाँ पे सामने आएगा। दौसा में प्रधानमंत्री मोदी की सभा से एक संकेत जरूर मिले कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को काफ़ी तवज्जो दी है। तो आपको किरोड़ी लाल मीणा का क्या भविष्य लगता है आगे आने वाले समय में राजस्थान को लेकर? जी, जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा जो दौसा की जनसभा से पहले
जो जयपुर में प्रदर्शन हुआ किया था उन्होंने पेपर लीक मामले को लेके, उसमें वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ अपना बयान दे चुके हैं। उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं कि मेरे आंदोलन में कोई भी भाजपा का नेता खड़ा नहीं हुआ, कोई भी भाजपा का प्रदेश पदाधिकारी नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश भाजपा जब और किरोड़ी लाल मीणा का अलग अलग गुट है, तो जो भाजपा आला कमान उनको जल्दी भाजपा की प्रदेश की सियासत में लेके आएगा, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है। और लेकिन वो उनकी प्रदेश की सियासत में जो हलचल रहती है, वो आंदोलन करते रहते हैं, युवाओं से मुद्दे उठाते रहते हैं, अलग अलग मुद्दे उठाते रहते हैं। तो भाजपा में आने वाले दिनों में जो उनको कोई पद दिया जा सकता है प्रदेश की राजनीति में, तो जब वो फैसला भाजपा आला कमान ही करेगा। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले बताया कि खुद यहाँ के भाजपा के नेताओं को नहीं पता कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। ये क्योंकि भाजपा की तरफ से चौंकाने वाला नाम देने की प्रथा रही है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेके भाजपा आलाकमान की तरफ से कोई चौंकाने वाला नाम भी राजस्थान की राजनीति में सामने आएगा। सत्येंद्र जी, राजस्थान की जो सियासत है ये पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। तो बीजेपी में तो राजेंद्र राठौड़ राजपूत समाज से, सतीश पूनिया जी जाट समाज से, और प्रधानमंत्री मोदी की जो 3 सभाएं अभी हो चुकी है वो भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए हुई है। बांसवाड़ा के अंदर उन्होंने मानगढ़ धाम में जनजाति को लेकर पूरा बड़ी सभा की वहाँ पे। इसी तरह गुर्जर समाज के धार्मिक कार्यक्रम में आके प्रधानमंत्री मोदी ने चौंकाया। दौसा में मीणा बहुल्य इलाका होने की वजह से वहाँ किरोड़ी लाल मीणा को तवज्जो देना, ये पूरी जातिगत जो सियासत है वो जो पूरी भाजपा अपने पक्ष में करने की लॉबिंग कर रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है कि कांग्रेस में गुर्जर समाज की काफ़ी सीटें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती है। अब वो सचिन पायलट बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की वजह से ये उनको सीटें मिली थी, तो वहाँ पे जातिगत समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी जातियों को कैसे अपने पक्ष में कर पाएगी? अभी भी आपका कहना बिल्कुल सही है। राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। आदिवासी क्षेत्र हो या जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हो, इसको लेके ही राजनीतिक नेता अपनी रैलियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाटों की राजनीति है, राजपूतों की राजनीति है, गुर्जरों की राजनीति है, ब्राह्मणों की राजनीति है। सभी जगह जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, जाति के आधार पर यहाँ पर टिकट बांटे जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं 36 कौम का नेता हूं। जो वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कहते हैं कि मैं 36 कौम के नेता हूं। तो ऐसे 2-3 ही नेता है जो 36 कौम के नेता होने का दावा करते हैं। उसके जो अलावा जो नेता है वो जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव जीतते हैं। उनका फोकस अपनी जाति पर रहता है, जिससे कि वो आगामी वाली विधानसभा में चुनाव जीत सके और मंत्री बन सके या कुछ अन्य पद पा सके। राजस्थान की राजनीति में अभी गिने चुने 4-5 नेता, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, वो 36 कौम के नेता थे। तो इस तरह राजनेता बहुत कम है राजस्थान की राजनीति में जो 36 कौम के नेता माने जाते हैं। अभी वर्तमान में जैसा कि आपने बताया कि सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ये 3 बड़े नाम हैं जो राजस्थान की 36 कौम की राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी अन्य नेताओं की बात करें अपन, वो अभी जातिगत समीकरण में उलझे हुए हैं। सत्येंद्र जी, राजस्थान की सियासत का पूरा फोकस, जो चाहे मीडिया को मान लें या पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं वो मान लें, उनका पूरा फोकस अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बाद कौन आने वाला है उस पे है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार एक मौका और अशोक गहलोत को और वसुंधरा राजे को मिलेगा, या यही एक मौका है जब नए नेताओं का लॉन्चिंग की जाएगी कांग्रेस और बीजेपी में? जी, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार दावा करे कि इतना शानदार बजट दिया उन्होंने। बजट 2023 राजस्थान बजट, बचत राहत बढ़त नाम से उन्होंने बजट की थीम निकाली। पूरे देश भर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, विज्ञापनों में काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च किया। तो उन्हें लगता है कि मेरा बजट बहुत शानदार है, अन्य राज्य भी हमारा बजट कॉपी करेंगे, उनको हमारा बजट देख के बनाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बहुत ही जोश से भरे हुए हैं। उन्हें अपने बजट को देख के लगता है कि वो सरकार रिपीट कराने की मंशा रखते हैं। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है वो कर्मचारी संगठनों की नाराज़गी को देखते हुए, युवा बेरोजगार की नाराज़गी को देखते हुए भाजपा को लगता है कि
जल्दी हमारी सरकार आने वाली है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष चुनाव से पहले और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेके जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं और जैसा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया था, वैसे ही कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। तो अभी फिलहाल राजस्थान की सियासत में जो लब्बो लुभाव ये है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अपने पद को या राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी लाइन उस पद पे राजस्थान का नेतृत्व करने के उसके अग्रसर और संघर्ष कर रही है। तो क्या लगता है इस चुनाव में ये संघर्ष उनका पूरा हो पाएगा या इन्हीं को वापस सत्ता में काबिज होना पड़ेगा? जी, आपका कहना सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चाहते हैं कि वही सत्ता में बने रहे, वही चेहरे रहे और जैसा कि आपने कहा कि इनके बाद कौन होगा, तो मैंने जैसा नाम बताया सचिन पायलट। इसके बाद आप खुद चर्चा करेंगे कि और कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो पूरे राजस्थान का नेता बन सके। अभी तक तो जो मेरी जानकारी में है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सरकार रिपीट कराने के मंशा रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की टीम लगी हुई है पूरी, जिसमें पूर्व मंत्री यूनुस खान है, अशोक परनामी है, अन्य जो नेता है वो चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अशोक गहलोत 36 कौमों के नेता हैं और उनके वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए और उनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में दिखाई नहीं देती। इसी तरह वसुंधरा राजे के बारे में भी लोगों का यह मानना है कि वसुंधरा राजे को अगर नज़रअंदाज किया गया तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या इन बातों में सच्चाई है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। दोनों ही यहाँ राजस्थान के बड़े दिग्गज नेता हैं, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते कि उन्हें मौका दिया जाए, तीसरी बार वह मुख्यमंत्री बने। और खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री और या वर्तमान मुख्यमंत्री बार बार बयान देते कि एक सरकार को कम से कम 10 साल का समय देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो अभी पिछले दिनों बयान ही दिया था कि 5 साल में काम नहीं होते, कम से कम एक सरकार को 10 साल का मौका दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि 5 साल का कार्यकाल होते होते कई घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती। हालांकि दावा किया जाता है कि हमारी जन घोषणा पत्र की इतनी घोषणाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि धरातल पे वो घोषणाएं नज़र नहीं आती। खुद विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि 49% घोषणाएं पूरी हुई है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार गहलोत जी कहते हैं कि इतनी घोषणाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन वो धरातल पे कम नज़र आती है। तो लगता ये है कि राजस्थान की राजनीति में जल्दी विधानसभा चुनाव से पहले कोई महत्वपूर्ण उलटफेर होगा। और जैसा अपनी चर्चा ये रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद आखिर कौन है नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में तो सचिन पायलट का नाम सामने आता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद कौन होगा नेता, इसको लेकर चर्चा जारी है। सत्येंद्र जी, थर्ड फैक्टर भी कोई हो सकता है राजस्थान में? जैसे आपकी कई सारी चर्चाएं चल रही है कि आप भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, ओवैसी कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इनका क्या इफेक्ट रहने वाला है? हबीब जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो तीसरा विकल्प को लेकर राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले, खास तौर पे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी पार्टी आती है, जैसे आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी दमखम दिखाया था, इस बार भी, लेकिन इनके संग कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं जुड़ा है कि जैसा मैंने बताया जो 36 कौमों पे एक प्रभाव रखता हो, पूरे राजस्थान का चेहरा बन सकता हो, ऐसा आम आदमी पार्टी में अभी राजस्थान की राजनीति में देखने को नहीं मिला है। तो राजस्थान की सियासत किस ओर जाएगी, क्या दिशा रहेगी, इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपने अपने निर्णय करने हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही है। खासखबर.com की विशेष चर्चा में बस इतना ही। आप हमारे मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।